मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कोविड के हवाले से परेशानी है, सारे मुल्क को परेशानी है और हमारे ख़त्ते के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो असरात इसके मुरतब हुए हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि लोगों का अंदाज़ा ये है कि उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह का एक कोविड का बड़ा हमला हो सकता है। लिहाजा इस सिलसिले के अंदर सिर्फ आपसे एक गुजारिश है। देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, मगर ये कि हमारे वसाइल के एतबार से हमने वसाइल को बहुत बड़ा किया, उसके बावजूद तकरीबन 80 या 90% हमारे अस्पतालों के बेड, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे आईसीयू, हमारे सारी चीज़ें तकरीबन 80% इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर कल की जो इत्तला है कि ये फिर 700-800 नए मरीज़ आए और 5000 के ऊपर गया बड़ा काउंट, तो इसका मतलब ये है कि 15-20%, ये 7-8 हज़ार तक अगर पहुंच गया तो ये कैफियत पैदा होगी कि अस्पतालों के बस में नहीं रहेगी ये बात। अच्छा, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि देखें, एक मुनज़्ज़म कौम के एतबार से मेरी अलग गुजारिश है। मुसलमान एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन कौम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को डिसिप्लिन किया था, यहाँ तक कि हर नमाज से पहले वो पीछे मुड़कर देखते थे कि तुमने कतार सही बनाई या नहीं बनाई। तो लिहाजा इस कौम से मेरी दरख्वास्त ज़्यादा बड़ी है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश जिसमें आप भी परेशान होंगे, सरकार भी परेशान होगी, आपके रिश्तेदार भी परेशान होंगे, माशरा भी परेशान होगा, उससे बचने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप नौजवान हैं और ये महसूस करते हैं कि मुझे इसका कोई असर नहीं होगा, उन बूढ़ों का ख्याल कर लीजिए जो आपके साथ हैं, जिनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। और सारे मुल्क का फोकस इस वक्त माशी डेवलपमेंट की तरफ है। इस वक्त मजदूरी नौकरियां बढ़ रही हैं इस एतबार से, टेक्सटाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो इस वक्त इत्तेफाक से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो हर चीज़ जो है वो एक बढ़ने की तरफ जा रही है और कोविड ही वाहिद चीज़ है जो रोक सकती है। लिहाजा वापस आता हूँ, मैं रमज़ान का महीना है, ये यौम अली भी आएगा, इसमें तरावियाँ भी चल रही हैं, इसमें ईद भी आएगी और ईद की शॉपिंग भी आएगी। तो 5 चीज़ों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ आपसे कि एहतियात कीजिए। नंबर 1, आप मास्क ज़रूर पहनें, बेइंतहा ज़रूरी है। 3 फुट के फासले से कम पर अगर किसी से बात हो रही हो तो मास्क बेइंतहा ज़रूरी है। दुनिया भर का इत्तेफाक है। डबल मास्किंग की भी वो बात कर रहे हैं कि ज़्यादा एहतियात करनी हो तो वो कागज़ वाला मास्क, उसके ऊपर ये कपड़े वाला मास्क, उस तरह की कॉम्बिनेशन से डबल मास्किंग भी कर लें, एहतियात बढ़ जाएगी। अपने बुज़ुर्ग, अव्वल तो उलमा ने यह कहा था कि बुज़ुर्ग जो हैं वो तरावियों में ना जाएं, तो उनको छूट है इस बात की। अगर बुज़ुर्ग उसके बावजूद ज़िद करें तरावियों में जाने के लिए तो मुमकिन है डबल मास्क करके करें। तो मास्किंग ज़रूरी है। बाज़ार जाएं, ज़रूर डबल मास्किंग करें। शॉपिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आखिरी कुछ दिनों में करें। जो मैं टीवी पर और जो क्लिप्स देखता हूं तो मुझे बड़ी परेशानी होती है कि लोगों को फ़िक्र है भी मगर मजबूरी से वो बाज़ार जा रहे हैं। तो बाज़ार भी जाएं तो मास्किंग करें, मस्जिद में जाएं तो मास्किंग करें। एक दूसरे ये कि हाथ ज़रूर धोएं, कभी कभी चीज़ों के साथ ये चीज़ लग जाएगी, तो हाथ धोने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं साबुन के साथ 20 सेकंड तक। तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग 3 फीट, सामने से बात हो रही हो तो 6 फुट तक का रखें, बराबर में लोग नमाज पढ़ रहे हो तो 3 फुट का फासला रखें। ये 3-4 चीज़ों पर आप अमल कर लीजिए, 1 महीना अमल कर लीजिए, ईद गुजार दीजिए। इंशाअल्लाह जो कैफियत हिंदुस्तान में हुई कि 3,60,000 नए मरीज़, और पाकिस्तान में अल्लाह का फजल रहा है कि 5-6 हज़ार के कुछ मैक्सिमम हुआ था और अभी भी 5-5.5 पर है, मगर अमवात बढ़ गई। कल परसों पाकिस्तान में 201 अमवात हुई। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, बड़ी स्ट्रांग अपील है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की, हर जिम्मेदार आदमी आपसे ये कह रहा है, इसमें किसी पार्टी का कोई डिफरेंस नहीं है, हर जिम्मेदार आदमी कह रहा है कि एहतियात करो, वरना हुकूमत के वसाइल जो हैं वो भी लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर के वसाइल भी लिमिटेड हैं। वैक्सीनेशन ज़रूर कराओ, मैंने भी कराई। इत्तेफाक है कि वैक्सीनेशन के थोड़े ही अरसे बाद मुझे कोविड हो गया और मैं समझता हूँ कोविड से बचा यूँ हूँ कि कम से कम सख्त नहीं हुआ, मुमकिन है वैक्सीनेशन से हुआ। दुनिया की टेस्टेड चीज़ है, तो वैक्सीनेशन जिसको मौका मिले वैक्सीनेशन भी कराएं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और वैक्सीनेशन, ये रमज़ान के ईद के बाद तक इस पर ख़ास तौर पर आप मेरे भाई आप तवज्जो दें। मेरे नबी की उम्मत होने के हवाले से आपको वास्ता दे रहा हूँ कि मेरे नबी की हिदायत के एतबार से डिसिप्लिन है।